तो दोस्तों अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं दोबारा से एक पॉजिटिविटी स्टॉक मार्केट में आ गई है। चाहे हम इंडिया की मार्केट की बात करें या यूएस की मार्केट की बात करें, अगर हम नैस्डैक 100 की बात करेंगे तो अपने ऑल टाइम हाई के पास पहुंच चुका है नैस्डैक 100। इंडिया की मार्केट में भी दोबारा से 18,800 के बाद जाने के बाद से निफ्टी में दोबारा से एक तेजी आपको देखने को मिली है। उसका रीजन क्या रहा है सबसे बड़ा? तो देखिए, हम हमेशा से यूएस बॉन्ड यील्ड की बात करते आए हैं, यूएस की इंटरेस्ट रेट की बात करते आए हैं, लेकिन ये जो इंटरेस्ट रेट है, बॉन्ड यील्ड है, ये सबसे ज्यादा कनेक्टेड है यूएस की जो सीपीआई इन्फ्लेशन के नंबर्स आते हैं उसमें। तो रिसेंटली यूएस की इन्फ्लेशन के नंबर्स आए हैं और अगर आप यहां पर नंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो 3.2% के आसपास यूएस में इन्फ्लेशन के नंबर्स आए हैं, जो कि लास्ट 2 महीने की जो इन्फ्लेशन है उसमें एक अच्छा खासा गिरावट है। लास्ट महीने 3.7% के आसपास थी, उससे पहले भी 3.7% के आसपास थी, और अगर हम पीक देखते हैं 2022 का 9.1% तक इन्फ्लेशन चली गई थी। उसके बाद से लगातार गिरावट है। यूएस का जो टारगेट हमेशा से रहता है इन्फ्लेशन का, वो 2% के आसपास का रहता है। अब ये जो इन्फ्लेशन में गिरावट देखने को मिली है, इसका पॉजिटिव इंपैक्ट स्टॉक मार्केट में देखने को मिल रहा है। उसमें अगर हम देखेंगे यूएस की जो बॉन्ड यील्ड है उसमें गिरावट आपको देखने को मिलेगी। एक टाइम पे 5% के आसपास यूएस की बॉन्ड यील्ड पहुंच गई थी, जो गिर के 4.5% के आसपास तक आ गई है। अब ये जो यूएस की बॉन्ड यील्ड गिरती है, इसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है कि यूएस में इंटरेस्ट रेट कितने बढ़ेंगे, कितने स्टेबल रहेंगे। और ये जो इन्फ्लेशन के नंबर्स आए हैं, इससे एक पॉजिटिव बात जो स्टॉक मार्केट यहां पर एस्टिमेट लगा रही है वो ये है कि हो सकता है कि अब यूएस में और इंटरेस्ट रेट हाइक ना हो। दिसंबर की मीटिंग होने वाली है, दिसंबर की मीटिंग में ये चीज लगभग कंफर्म हो जाएगी कि यूएस में और रेट हाइक नहीं होंगे। तो ये स्टॉक मार्केट के लिए पहला सबसे बड़ा रिलीफ होगा कि अब और यहां पर यूएस में इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं हो रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज होगी जिसपे स्टॉक मार्केट डिपेंड करेगी कि पहला रेट कट कब आएगा। वो फर्स्ट हाफ में आएगा 2024 के, सेकंड हाफ में आएगा, या 2024 में नहीं आएगा, उसकी हिसाब से स्टॉक मार्केट यूएस की मूव करने वाली है। तो ये जो एक नंबर्स आ रहे हैं ये अब पॉजिटिव आ रहे हैं स्टॉक मार्केट में। 2022 का जो साल था वो बहुत ज्यादा टफ रहा था, उसका रीजन इन्फ्लेशन था यूएस में, और वो इन्फ्लेशन लगातार कम होती हुई नजर आ रही है। यूएस में इन्फ्लेशन कम होगी, इंटरेस्ट रेट हाइक्स कम होंगे, तो उसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी काफी पॉजिटिवली होता है, क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस आएंगे इंडिया में पैसा लगाएंगे, तो इंडिया की स्टॉक मार्केट के लिए पहली चीज पॉजिटिव है। दूसरी चीज, इंडिया के जो सेक्टर्स यूएस पे डिपेंडेंट हैं उनके लिए ये चीज पॉजिटिव हो जाती है कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम होने लगेंगे, रिसेशन का खतरा कम होने लगेगा, तो वो सेक्टर्स फिर से चलने लगेंगे, जिसमें सबसे पहला नंबर आईटी सेक्टर का आता है। तो ये जो यूएस की इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं, ये एक पॉजिटिविटी स्टॉक मार्केट को लेकर आई है। लेकिन ये इन्फ्लेशन के नंबर्स हर महीने चेंज हो रहे हैं, तो बहुत ज्यादा नजर रहने वाली है कि ये 3.2% या 3% से नीचे जैसे ही आएंगे तो आप रेट कट्स भी देखने को शुरुआत हो जाएगी। तो बहुत अच्छी न्यूज है स्टॉक मार्केट के लिए आई है। नेस्डेक 100 ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के आसपास जा चुका है, तो ये देखना होगा कि इंडिया की मार्केट स्पेसिफिकली निफ्टी 50 इंडेक्स कब अपना दोबारा से 20,100-200 का जो उसका ऑल टाइम हाई है उसको कब पार कर पाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। मेरी तरफ से बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।